मुमरा के स्टूडेंट्स को सेल्फ स्टडी के लिए दूर ठाणे और मुमरा के बाहर जाना पड़ता है, अनसेफ ट्रैवल और स्ट्रेस। लेकिन अब आ गया है तकवा स्टडी सेंटर, मुमरा का पहला स्ट्रक्चर्ड सेल्फ स्टडी स्पेस, जहां स्टूडेंट्स को मिलता है एसी रूम्स, हाई स्पीड वाईफाई, क्यूबिकल सीटिंग, सेपरेट बॉयज गर्ल्स एरिया, स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स दोनों के लिए परफेक्ट एनवायरनमेंट। मेरा नाम अब्दुल्ला है। मुझे तकवा स्टडी सेंटर का सबसे अच्छा पार्ट ये लगता है कि ये डिस्ट्रैक्शन फ्री है। फैसिलिटीज़ जैसे कंफर्टेबल चेयर्स एरियाज़ और नमाज और खाने पीने के लिए एक सेपरेट एरिया, बॉयज़ और गर्ल्स के सेपरेट रूम्स है। आप स्टडी सेंटर ढूंढ रहे हो या फिर आपको पढ़ना है, घर पे पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो ये स्टडी सेंटर आपके लिए बेस्ट है। बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है। यहाँ एक दिन का फ्री ट्रायल भी मिल सकता है, आप आके एक्सपीरियंस कर लीजिए एक दिन। तकवा स्टडी सेंटर्स की 3 ब्रांचेस है, तनवर नगर, साहिल होटल और शंकर मंदिर रोड पर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। फिलहाल ठाणे मनपा क्षेत्र के अंतर्गत सबसे अगर ज्यादा कोई मुद्दा गूंज रहा है तो वो है अवैध निर्माणों का, अवैध इमारतों का। जैसे आपने देखा हाल ही में 12 जून के बाद से 13 जून से लेकर लगातार ये जुलाई महीना शुरू हो चुका है। एक हफ्ता अब जुलाई महीने का बीतने पर है और ऐसे में कई इमारतें देवा प्रभाग समिति में जमींदोज की गई है हाईकोर्ट के आदेश के बाद, और आगे भी ये कार्रवाई लगातार बढ़ती रहने वाली है। तो इन्हीं अवैध निर्माणों के मुद्दे को लेकर के एक भूख हड़ताल पिछले 3 जुलाई से शुरू की गई है। मुमरा फायर ब्रिगेड के पास बिल्कुल ये स्टेज लगा करके, मंडप लगा करके अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार सुरक्षा संगठन की ठाणे जिला की जो शाखा है उसकी तरफ से यह भूख हड़ताल की जा रही है। यहाँ के इनके महाराष्ट्र के जो महासचिव है शादाब शेख, उनके नेतृत्व में ठाणे जिलाध्यक्ष है काशिफ फारूकी, उनके अन्य साथी है तमाम ये भूख हड़ताल पर 3 जुलाई से बैठे हैं। क्या इनकी मांगे हैं इस भूख हड़ताल को लेकर के, अवैध निर्माणों को लेकर के? हम सबसे पहले जिलाध्यक्ष काशिफ फारूकी, जो भूख हड़तालियों का, जो उनके कार्यकर्ता और पदाधिकारियों का नेतृत्व कर रहे हैं, उनसे बात करेंगे। काशिफ, क्या बताना चाहेंगे आप? क्या आपकी भूख हड़ताल है और इसकी मांगे क्या है और किससे है? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं बताऊंगा कि मैं मानव अधिकार संगठन की तरफ से बैठा हूँ, और दूसरी चीज जो मेरी जो मांग है वो 3 से 4 मुद्दा है। मैंने तो 3 ही पॉइंट डाला था, लेकिन चौथा मुद्दा मेरा ये भी है कि जो दोस्ती के पीछे अभी जो बता रहे हमारे आमदार साहब की हमारे मुमरा में नहीं आता है ये, लेकिन हमारी जब से आँख खुली मुमरा में, हम सिल तक का जानते हैं कि सिल तक का हमारा मुमरा है। हम मुमरा को ही समझते हैं। आप जो है ना नेता के थ्रू देख रहे हैं, जो आपकी विधानसभा उसके हिसाब से देख रहे हो, तो वो अलग चीज़ है। आप नेता बन के आप बात कर रहे हो, लेकिन मैं यहाँ पे जो बात करना चाहता हूँ लोगों से, कि हमारे लोग थे जो मुमरा के रहवासी थे, रहने वाले लोग थे, वही लोग वहाँ पर गए थे, और उन लोगों ने घर लिया था, आज उनका घर तोड़ दिया गया हाई कोर्ट का ऑर्डर बताकर। हाई कोर्ट का ऑर्डर बताकर तुमने तोड़ दिए उनका घर, लेकिन वहीं पे उसके पहले 2 महीना पहले दीवा का हाई कोर्ट का ऑर्डर आया हुआ था। वहां पर आपने क्या किया? क्यों नहीं वहां पे जाके तोड़े? वहां से तो आपको रमाकांत मडवी जी ने भगा दिया। उनकी आवाम, उनकी जो पब्लिक थी, उन्होंने आपको वहां से दौड़ा दी। आप वहां से दौड़ते हुए भाग कर आए, तो आपके पास में कुछ मुद्दा बचा नहीं। तो आपने देखा हाई कोर्ट का ऑर्डर है, बोले ये तो काफी दिन से था, इसको उठा के लेके जाके दोस्ती के पीछे वहां पे तोड़ना चालू कर दिए। और ऐसा तूफान के ऐसा आपने तोड़ा कि मतलब वहां पे बेवा औरतें, बच्चे और सिसकते हुए, बारिश इतनी तेज की हो रही है, सारे घर के सामान फेंक दिए गए लोगों के, और ऐसी हालत हो गई वहां पे, देखने जैसा नहीं था। जैसे फिलिस्तीन में हालत थी उस तरीके की हालत हो गई वहां पे। गाजापुरा बना दिए मुमरा शहर को। तो मैं तो यही बोलूंगा कि जिन लोगों को आपने इतना तोड़ के रोड पे लाके बैठाए हो, उन लोगों के लिए टेम्परेरी बेस पे कम से कम शिफ्टिंग तो दो, कहीं पे शिफ्टिंग दो। आपके पास में पड़ा हुआ है, वहाँ पे पड़लेगांव में पड़ा हुआ है, उत्तर शिव में पड़ा हुआ है, वर्तक नगर में पड़ा हुआ है, दोस्ती आई विंग पूरी खाली पड़ी हुई है। क्यों नहीं आप उनको शिफ्टिंग दे रहे? आप तत्काल शिफ्टिंग दो ना, वो भी तो टैक्स भर रहे हैं ना, वो भी तो टैक्स भरते हैं ना, यहाँ के नागरिक वो भी है ना, हिंदुस्तानी है ना वो भी। क्या है हिंदुस्तान का क्या ऐसा जीआर है क्या
किसी को रोड पे फेंक दिया जाए निकाल के घर से, उनका घर तोड़ के बेघर कर दिया जाए, ये जीआर है? मैं मानता हूँ इनलीगल अवैध बांधकाम था, मैं मानता हूँ इसके खिलाफ हमारा पूरा मुंब्रा शहर है, सब लोग हैं बांधकाम के खिलाफ। तो उसमें ऐसा नहीं होता कि आप तोड़ के फेंक दो, उनको भगा दो। आपके पास में कुछ तो ऑप्शन है, आप तो दो ना, उनको उठा के बिठाओ ना, रेंटल पे दो, आप परमानेंट मत दो। और सही देखा जाए तो जिसको आपने परमानेंट घर दिया है ना मुंब्रा में, पहले भी धोखादायक हो या रोड रुंदीकरण में गए होंगे, उनको भी आज तक आपने अलॉटमेंट लेटर दिया ही नहीं। आज भी वो अभी भी वैसे ही पड़े हुए हैं इलीगल। तो मैं तो समझता हूँ मतलब किसी को आपने नहीं दिया, उनको भी वैसे ही दिया जाए रहने के लिए। और दूसरा मेरा ये था कि मुद्दा कि आप क्लस्टर डेवलपमेंट हमारे शहर को, क्लस्टर डेवलपमेंट हमारे शहर 2013 में आया हुआ था। बीच में राजन कीनी साहब ने एक बार मुद्दा उठाया था, कुछ लोगों के घरों में सर्वे करवा रहे थे, फिर वो दब गया। वो कहाँ जा रहा है, क्यों दब रहा है? मुंब्रा शहर में क्यों नहीं लोगों को बताया जा रहा है कि मतलब अवैध बांधकाम क्लस्टर डेवलपमेंट आया था तो वो गया किधर, क्यों रुका है, क्या रीजन क्या है उसका? मुंब्रा शहर को बताओ ना आप लोग, क्या रीजन है, क्यों नहीं बन पा रहा क्लस्टर, क्यों नहीं आ रहा है मुंब्रा शहर में? और तीसरा हमारा ये है कि जो हमारे 25-30 साल पुरानी इमारतें हो गई, 40 साल, उनको जो है ना आप रीडेवलपमेंट करने के लिए परमिशन क्यों नहीं दे रहे? रीडेवलपमेंट करने के लिए परमिशन दो, मंजूरी दो। जो उनके घर जो है ना आप धोखादायक में डाल के आप तोड़ दोगे, उनको भी बेघर कर दोगे आप। तो ये हमारा मुद्दा है, मैं इस मुद्दे पे मैं बैठा हूँ। काशिफ भाई, 3 जुलाई से आप बैठे हैं, आज 5 जुलाई हम बात कर रहे हैं। मनपा का कोई अधिकारी, यहाँ के एएमसी है गणेश चौधरी, यहाँ की प्रभाग अधिकारी है सुनीता पवार, या फिर जोन 1 के डीएमसी सचिन सांगले, इन अधिकारियों में से किसी ने आपसे संपर्क किया, कुछ बात की, कोई पत्र आपको भेजा? कोई संपर्क नहीं किया। जो टीएमसी के मनपा के अधिकारी हैं वो कोई भी संपर्क नहीं किया, क्योंकि उनके ही अधिकारी लोग ने पहले भ्रष्टाचार करके गए हैं। यहाँ पर इनलीगल बांधकाम में उनका ही हाथ है, तो वो शर्म के मारे वो आ नहीं रहे। कैसा आएंगे वो? क्योंकि उनके ही अधिकारी लोग, उनकी तो सीडीआर निकाल के जांच होनी चाहिए। जो अधिकारियों के कार्यकाल में ये सब इनलीगल बांधकाम हुए हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उनको सस्पेंड करना चाहिए। फारूक शेख तो 28 महीना पहले आया हुआ था, वो चला गया, उसको जबरदस्ती सस्पेंड किया आप लोगों ने। उसका तो कोई वही नहीं था, रोल ही नहीं था यहाँ पे, बांधकाम में कोई रोल ही नहीं था, उसको सस्पेंड कर दिया गया। तो बाकी जो खा के बैठे हुए हैं ना, जो रिटायर होके बैठे हुए हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उनका सीडीआर चेक होना चाहिए, स्क्वायर फीट के हिसाब से किसको पैसा जा रहा था, क्यों नहीं उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। तो हम इनके खिलाफ बैठे हुए हैं और आज तक उन्होंने कोई संपर्क नहीं किया। मैं भूखा बैठा हूँ, मेरी तबीयत हो रही है खराब, मुझे चक्कर आता है, मैं पेशाब करने को भी, अगर बाथरूम करने को भी जाता हूँ तो भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पैर इधर उधर हो रहा है। लेकिन कोई ना एक डॉक्टर आया, ना कोई टीएमसी का अधिकारी आया, किसी ने उनके ऊपर दबाव है। अभी नया गणेश चौधरी आया, उनके ऊपर दबाव है। किसका दबाव है, क्या दबाव है, क्या चीज छुपाया जा रहा है हमारे शहर से, हमारे मुंब्रा शहर के? क्या छुपा रहे तुम? बताओ ना शहरवासियों को, उसका जवाब मिलेगा आपको। अच्छा, राजनीतिक दलों से, सामाजिक संस्थाओं से, समाज सेवियों से, एक्टिविस्ट जैसे लोग हैं, उनका क्या समर्थन मिल रहा है आपको? मुझे कल रात में बीजेपी पार्टी के सोहेल जुल्फिकार, उनकी टीम से मुझे समर्थन मिला है। और बाकी कुछ जिनका घर टूटा है, जिन लोगों को मालूम पड़ रहा है कि बैठे हैं, उन लोग भी आए हुए थे। मतलब ऐसे से इक्का दुक्का करके उन लोग आ रहे हैं। और बाकी राजनीतिक पार्टियों वाले से किसी से भी कोई भी नहीं आ रहा है, क्योंकि उनकी रोजी रोटी बंद हो जाएगी अगर इलीगल बांधकाम बंद होता है, क्लस्टर डेवलपमेंट आता है या रीडेवलपमेंट आता है, तो उनकी रोजी रोटी बंद हो जाएगी। इसके लिए वो लोग नहीं आ रहे। आप विधायक अवार्ड के कट्टर समर्थक माने जाते हैं और अभी बात करने के दौरान आपने उन पर तंज कसा, ऐसा क्यों? अगर 15 साल से वो भी थे, 15-16 साल, 16वां साल चल रहा है उनका, 2013 में क्लस्टर डेवलपमेंट आया था हमारे शहर के लिए, तो वो हमारे शहर को आज तक क्यों नहीं दे पाए आप? मेरा भी कुछ सवाल है उनसे। और वो उनसे मैं मतलब बाकी लोग तो पूछते थे, विरोधी लोग, मैं उनका समर्थक था और अब नहीं हूँ। अच्छा। मैं 1 महीना हो गया, मैंने छोड़ दिया हूँ अच्छा। पार्टी को। और मैं उनसे भी सवाल करता हूँ कि आप हमारे शहर के आमदार हो, हमारे शहर इसके पहले, आपके पहले एक आमदार थे गणेश नायक जी। गणेश नायक जी यहाँ की भी निधि, वहाँ की निधि सब उठा के ले जाके उन्होंने सेक्टर के हिसाब से अपना न्यू मुंबई बना लिया। आज उनका न्यू मुंबई लीगल हो गया, तो हमारा मुंब्रा क्यों नहीं लीगल हो रहा है? आप कलवा में भी तो कोई इमारत खड़ी नहीं करने देते हैं, इनलीगल बांधकाम नहीं होने देते हैं। फिर भी तो हुई है कई सारी, हाल ही में 2 साल में हुई है। कुछ हुई है, मुंब्रा के मुकाबले बहुत कम हुई है, लेकिन पूरे मुंब्रा को आपने इलीगल उसमें ढकेल दिया। जबकि मुंब्रा शहर इतना खूबसूरत है, मुंब्रा शहर की मिसाल देनी चाहिए।
मुमरा पूरे महाराष्ट्र से लेके पूरे इंडिया में दंगे हो गए 92 93 में, लेकिन आज तक मुमरा शहर में कहीं पे कोई फसादात नहीं हुए। कोई हिंदू मुस्लिम सब लोग एक जैसे यहाँ पे मुमरा में रहते हैं। मुमरा तो एक अच्छा शहर है, खूबसूरत शहर है। क्यों मुमरा को इलीगल बांधकाम में, इलीगल कामों में ढकेला जा रहा है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो है ना, जो टीएमसी में मिलना चाहिए ना, जो यहाँ पे जिस हिसाब से लीगल में मिलना चाहिए ना, वो इलीगल में फैसिलिटी दे रहे लोग। इलीगल में फैसिलिटी दे रहे, पानी, मीटर, लाइट बिल, बांध, टैक्स, सब कुछ आप दे रहे इलीगल में। तो आप जो है ना, इलीगल में इस तरीके से मुमरा को ढकेल दिया गया है। बाद में इसका जो है ना फायदा आप ही लोग उठाओगे, आप ही लोग इसका फायदा उठाओगे। जो नेता लोग है ना, वही फायदा उठाएंगे इसका। आज ठीक है। एक बात और बोलूंगा मैं, हमारे चूहा पुल के पास में खाड़ी थी, जो CRZ है, जो मैंग्रोव वहां पर है, आज उसको भी भरनी किया जा रहा है, और इतनी तेजी से भरनी किया जा रहा है वो, जैसे कि वहां पे जैसे हमारे रिजर्वेशन प्लॉट था हमारे शहर का मित्तल ग्राउंड के पास में, जितने भी थे उसमें भी सब इमारतें खड़ी हो गई, सब TMC इमारतें खड़ी कर लिए जो लीगल बना के। अब यहाँ पे भी वही काम होने वाला है, कुछ दिन के बाद में हमारे मुमरा शहर को दिखने को मिलेगा। महेश भाई, इस संगठन में क्या पद है आपका? अभी तो पद तो डिक्लेयर हुआ नहीं, लेकिन जुड़े हैं आप? जुड़ गए। ठीक है। हाँ, महेश भाई, काशिफ भाई के तमाम मुद्दे, जैसे बैनर पे 3 मुद्दे लिखे हैं, चौथा उन्होंने जोड़ा है कि जो लोग बेघर किए गए हैं उनके लिए भी सहानुभूति पूर्वक विचार करके मनपा को उनका शेल्टर देना चाहिए। तो यह भूख हड़ताल में आप भी शामिल हैं, आप भी बैठे इन तमाम मांगों को लेकर, इन मुद्दों को लेकर, और मनपा द्वारा अपनाई जा रही भूमिका को लेकर क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि जो कौन सी भी चीज़, अभी माँ बाप जो होते हैं उनके लिए सब बच्चे सेम होते हैं। जैसे कलवा है, मुमरा है, डोंबिवली है, दीवा है, तो जो रूल्स तुम उधर लागू करते हो तो फिर मुमरा को क्यों नहीं? क्योंकि बहुत अच्छा। देखने गए तो मुमरा कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। जी। मुमरा हर चीज़ के लिए बदनाम करा जाता है कि उधर एक्टिविटीज अलग अलग हो जाती है, क्योंकि कौन सा भी बच्चा बिगड़ता है उनके माँ बाप सही हो गए तो बराबर। और दूसरी बात यह है कि मुमरा एक बोले जाए तो एक मिनी हिंदुस्तानी, जिसमें सब जाति इधर बसते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने का हर आदमी यहाँ मिलेगा। हाँ। लेकिन जो काशिफ भाई ने बोला कि इधर झगड़े नहीं होते, कोई जातिवादी नहीं होता, बराबर है, क्योंकि हम लोग एकजुट है। इधर की जो आवाम है वो समझती है कि उनको एक खिलौना बनाया गया, कि इन लोग को एक खिलौना चाहिए कि इनका एंटरटेनमेंट हो। तो वो एंटरटेनमेंट हम लोगों ने सब खत्म करना चाहिए कि बाबा हमारा हक दो। अभी जो इतने बेघर हुए हैं लोग, जो खान कंपाउंड बनाया गया था, तो उसमें उन लोग को क्या दिया गया? आपको पता होगा कि रेती बंदर में जो पहले झुग्गी थी तो हटाई गई, लेकिन संजीव जायसवाल के टाइम पर जी। अश्विनी जोशी और संजीव जायसवाल। बराबर। हाँ। अभी उनकी उधर क्या उनका 7/12 था? नहीं था। तो उनको रिप्लेस करके एक म्हाड़ा में उन लोग को घर दिया गया। अच्छा। मेरी जानकारी के हिसाब से जितने भी लोग थे वो कर्नाटक के थे। अच्छा। और वो इधर भाड़े से रहते थे। अच्छा। और एक किसी आदमी को भाड़ा दिया जाता है। हाँ। अभी वो किसी एक को तो आप भी जानते होंगे, लेकिन उनको रूम मिल सकता है, तो जो इधर हम लोग टैक्स पे लोग हैं उन लोगों ने क्यों नहीं मिल रहा? और ऊपर उन्होंने थोड़ा तो भी यानी अपनी बहुत सी मेहनत करके गरीबों ने इधर उधर हाथ पांव मार के जो पैसा जमा किया था, संपत्ति बनाई थी, तो वो संपत्ति समझ के उन्होंने रूम लिया। मैं ये नहीं बोलता वो गलत है, वो जो स्ट्रक्चर बनाया गया था अवैध है। अवैध, लेकिन अवैध क्यों बना? किसकी वजह से बना? क्यों बनाने दिया या क्यों बना? हाँ। तो उसमें कुछ इन लोग का भी हाथ हो सकता है ना। बिल्कुल। तो उनके जो बेरोजगार हो गए लोग, तो उनका क्या? उनको भी कुछ दो। छत चली गई। ये है अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार, इसमें ना दोस्त है ना कोई दुश्मन। जो भी रास्ते में से जाता होगा या किधर रहता होगा, वो हमारा एक परिवार का हिस्सा है। जैसे पंत प्रधान भी बोलते हैं वसुदेव कुटुंबकम। हाँ। तो उसका मतलब ये है कि मुमरा की भी आवाम आपकी है, तो उसके लिए भी कुछ करो। और अच्छा है कि हम लोग गलत जा रहे तो तुम्हारा फर्ज है, हम गलत जा रहे तो उनको सुधारो। तो आपका कोई फर्ज नहीं बनता, हम लोग आपके बच्चे नहीं है। क्या बात है? तो वोटिंग देने के टाइम पे आप हमारे हो, और वोटिंग देने के बाद आप कौन? तो ये बात नहीं होनी चाहिए। मेरी यही बोलना चाहता हूँ। बहुत खूबसूरत और बहुत बेहतरीन बात जो है महेश पाटिल भाई ने कही है। और
तरह से बेघर हो चुके लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन की मांग है कि फौरी तौर पर उन पर काम करके उनको शेल्टर दिया जाए, अवैध निर्माण जो बढ़ते जा रहे हैं उनको रोका जाए, क्लस्टर डेवलपमेंट रीडेवलपमेंट की योजनाएं लाई जाए। इस मांगों के साथ में जो है इस संगठन के ये तमाम पदाधिकारी भूख हड़ताल कर रहे हैं, यहाँ बैठे हैं। और देखिए कि कितनी अजीब बात है कि न तो यहाँ का विधायक इनसे मिलने आ रहा है, न यहाँ के कोई पूर्व नगर सेवक इनसे मिलने आ रहे हैं, न यहाँ पर मनपा प्रशासन की तरफ से कोई अधिकारी इनसे मिलने आ रहा है। अब छोटी सी हम बातचीत अंत करने से पहले करेंगे इस मानवाधिकार संगठन के राज्य के पदाधिकारी है शादाब शेख। शादाब भाई, क्या बोलना चाहेंगे आप? आपने आपके दोनों साथियों को सुना, तमाम मुद्दे सुने, बेहद मुख्तसर सा मैं आपसे समझना चाहूंगा कि ये सिलसिला आपका भूख हड़ताल का कब तक जारी रहेगा, क्योंकि प्रशासन के कानों पर जूं नहीं रेंग रही है, उनकी चमड़ी बहुत मोटी हो चुकी है और वो यहाँ आकर के आपकी सुनवाई नहीं करना चाह रहे। ऐसे हालात में आप आगे क्या करेंगे? कल जब मैंने उसको फोन किया गणेश चौधरी को, एएमसी को, तो फोन नहीं उठाया। फिर मैंने पलांडे को फोन किया, पलांडे से मिला जाकर, तो पलांडे के केबिन में ये मोहिते पाटिल कौन है ये मोहिते पाटिल? मोहिते पाटिल एक है 10% वो बिल्डर है, 10% का पार्टनर है। हाँ। और सोशल वर्क भी काम करता है। अच्छा। और वह गणेश पलांडे के गाड़ी में बैठकर, पलांडे बोला 2 मिनट के बजाय कि उसकी गाड़ी में बैठकर वो एएमसी के पास गया मीटिंग करने के लिए, गणेश चौधरी के पास। तो बिल्डरों के साथ, और उसकी जो बिल्डिंग बनी हुई है सारा सिटी में, खरडी रोड पर सारा सिटी जो रिजर्वेशन प्लाट है, अच्छा, उस पर 10% मोहिते पाटिल की 10% का पार्टनर है। वो पहले हर बिल्डिंगों में ऐसे ही रहता है, कुछ बिल्डिंगों में उनका ऑफिसरों से मिली भगत है, तो लेकर ये बैठा। तो मैं पूछना चाहता हूँ, सुनने में आता है उनकी पत्नी कुछ सरकारी अधिकारी है। जी है, उनकी पत्नी सरकारी ऑफिसर है। हाँ। उसी का तो नाजायज फायदा उठ रहा है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है कि तुम एक बिल्डर को जो 10% का पार्टनर है उसको तुम टाइम दे सकते हो। हाँ। जो धरने पर बैठा है सामाजिक कार्यकर्ताओं को नहीं दे रहे। सामाजिक कार्यकर्ता को उनके पास तो टाइम ही नहीं है, क्योंकि वो तो बिल्डरों के साथ मीटिंग करने में भी व्यस्त हैं। अब हम सामाजिक कार्यकर्ता तो कुछ देगा नहीं, लेकिन बिल्डर तो देगा ना। तो कल का मैं उदाहरण दे रहा हूँ, आज हमारा तीसरा दिन वो पोस्टर पर बैठे हुए हैं, लेकिन न कोई डॉक्टर न कोई टीएमसी का ऑफिसर। तो ये मैं क्या समझूंगा? मैं तो प्रशासन से, सरकार से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे भ्रष्ट ऑफिसर को तत्काल सस्पेंड करें। तो अधिकारी के सस्पेंड की मांग के साथ में बात रखी है इस संगठन के राज्य के पदाधिकारी शादाब शेख ने। और किस तरह से ये भूख हड़ताल चल रही है हम आपको दिखा रहे हैं। क्या मांगे हैं वो आप सुन चुके हैं, क्या मुद्दे आप सुन चुके हैं, और प्रशासन जो है वो कितना गैर जिम्मेदार हो चुका है, लोग जनप्रतिनिधि कितने गैर जिम्मेदार हो चुके हैं। ये सब कुछ जो है इस भूख हड़ताल के बहाने आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों के लिए मांग करने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं की ठाणे मनपा प्रशासन मुंब्रा प्रभाग समिति कार्यालय द्वारा अनसुनी की जा रही है।